दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी कहानियाँ, जोक्स और भी बहुत कुछ। तो चैनल को कर दीजिए झट से सब्सक्राइब। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। तीनों बड़े ब्राह्मण पुत्रों द्वारा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया गया था, परंतु बुद्धि की उनमें कमी थी। चौथे ब्राह्मण पुत्र को शास्त्र का ज्ञान नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। एक दिन चारों भाई भविष्य की चर्चा करने लगे। बड़ा भाई बोला, हमने इतनी विद्या अर्जित की है, किंतु जब तक इसका उपयोग न किया जाए यह व्यर्थ है। सुना है हमारे राज्य के राजा विद्वानों का बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों न हम राज दरबार में जाकर उन्हें अपने ज्ञान से प्रभावित करें। पुरस्कार स्वरूप वह हमें अपार धन संपदा प्रदान करेंगे। सभी भाइयों को यह बात उचित प्रतीत हुई और अगले ही दिन वे राजा से मिलने चल पड़े। उन्होंने आधा रास्ता ही पार किया था कि बड़ा भाई कुछ सोचते हुए बोला, हम में से 3 के पास विद्या है। हम राजा के पास जाकर धन अर्जित करने के पात्र है, किंतु सबसे छोटा बुद्धिमान तो है, पर उसके पास विद्या नहीं है। मात्र बुद्धि के बल पर राजा से धन का अर्जित संभव नहीं है। हम इसे अपने हिस्से में से कुछ नहीं देंगे। इसका घर लौट जाना ही उचित होगा। दूसरे भाई ने भी बड़े भाई का समर्थन किया, किंतु तीसरा भाई बोला, यह हमारा भाई है। हम सब साथ में पले बड़े हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार अनुचित होगा। इसे साथ चलने देना चाहिए। मैं अपना कुछ धन इसे दे दूंगा। अंत में सभी सहमत हो गए और आगे की यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में एक घना जंगल मिला। जंगल में से गुजरते हुए उन्हें एक शेर की हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। उसे देखकर बड़ा भाई बोला, भाइयों, आज अपनी विद्या का परीक्षण करने का समय आ गया है। देखो, इस मृत शेर को हमें अपनी विद्या के प्रयोग से जीवित कर देना चाहिए। सबसे बड़े भाई ने शेर की हड्डियों को इकट्ठा कर उसका ढांचा बना दिया। दूसरे भाई ने अपनी सिद्धि से हड्डियों के ढांचे में मांस चढ़ाकर रक्त का संचार कर दिया। तीसरा भाई अपनी विद्या से शेर में प्राण का संचार करने लगा, तो चौथे भाई ने उसे रोक दिया और बोला, भैया, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यदि यह शेर जीवित हुआ तो हम सबके प्राण हर लेगा। यह सुनकर तीसरा भाई क्रोधित हो गया और बोला, मूर्ख, तुम्हारे साथ चलने का समर्थ कर कदाचित मैंने गलती कर दी। तुम चाहते हो कि मैं अपनी विद्या नष्ट कर दूं, किंतु ऐसा कतई नहीं होगा। इस शेर को मैं अवश्य जीवित करूंगा। चौथा भाई बोला, क्षमा करे भैया, मेरा अर्थ यह कतई नहीं था। आपको जो उचित लगे करे, बस मुझे किसी वृक्ष पर चढ़ जाने दे। यह कहकर वह एक वृक्ष पर चढ़ गया। तीसरे भाई ने अपनी विद्या से शेर को जीवित कर दिया, परंतु जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने तीनों भाइयों पर हमला किया और उन्हें मार दिया। चौथा भाई वृक्ष पर बैठे यह सब देख रहा था। वह वृक्ष से तब तक नहीं उतरा जब तक शेर चला नहीं गया।